दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स के आज के हमारे एक्सप्लेन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर तरफ बात जो हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है। किस प्रकार से एआई का इम्पैक्ट रहेगा, कौन कौन से सेक्टर्स पे, कौन कौन से देश जो हैं वो कितना फायदा उठा पाएंगे, कौन से देश जो हैं वो लीड लेते चले जाएंगे बाकी देशों के ऊपर एक एडवांटेजियस पोजीशन बिल्ड करते हुए। तो उसी को लेके जो है चौथा जो ग्लोबल समिट है एआई का, वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत में। आज के जैसे हम जिस डेट में बात कर रहे हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नाम है 2026। और ग्लोबल साउथ की एक एआई के साथ जो ग्लोबल साउथ रिलेट करके अपने आप को जो है उसमें एनफोर्समेंट में, रेगुलेशंस में, डेवलपमेंट में, हर तरीके से हर पहलू में जोड़ना चाह रहा है, वो पूरा जो है उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत। तो देखिए क्या कहा गया कि दुनिया का आज तक का ग्लोबल साउथ का ये वन ऑफ द बिगेस्ट एआई समिट्स है। मोर देन 35,000 डेलीगेट जो हैं वो कहा जा रहा है कि यहाँ मौजूद होंगे इस पूरे दौरान, 16 फरवरी से लेकर 19-20 फरवरी तक। फिर क्या कहा भारत ने कि हम इनवाइट करते हैं दुनिया को कि हमें ज्वाइन करें। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत जो है वो हमेशा से एक लीडरशिप रोल उसने दिखाया है ग्लोबल साउथ का। तो भारत मंडपम जो आपको ये दिख रहा है बैकग्राउंड में इमेज, है ना, नटराज की, कि भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर 500 सेशंस, 100 कंट्रीज, 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक ग्लोबल एआई लीडर्स और सीईओज, है ना, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें आप न्यूज में देख ही रहे हैं। चलिए फिर साथ में जो है अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इसका इम्पैक्ट या ट्रांसफॉर्मेटिव रोल दिखाई पड़ रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से आगे ये जाएगा, पूरा कैसे शेप होगा, उसमें सबका जो है उसमें वॉइस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग भारत एंड इंक्लूडिंग द ग्लोबल साउथ। तो ये सिर्फ सोसाइटीज को, इकोनॉमीज को, गवर्नेंस सिस्टम्स को ही रीशेप नहीं करेगा, ये इमेंस पोटेंशियल भी ऑफर कर रहा है कि हम इनोवेट कर पाए, हम ग्रोथ को और समावेशी, विकास को और समावेशी बना पाए, इंक्लूसिव बना पाए। और साथ साथ लेकिन जो चुनौतियां हैं, डीप गैप्स जो हैं किस चीज के अंदर, डेटा को एक्सेस करने के अंदर, कंप्यूट करने के लिए, स्किल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दोस्तों एआई सिस्टम्स जो हैं वो काफी पैसा डिमांड करते हैं, निवेश काफी डिमांड करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये आगे अडॉप्शन जो है वो आगे तेजी पकड़ रहा है, चैलेंजेस जो हैं वो रिलेटेड टू इक्विटी के, कैसे जो है जनता के लिए आप उसको एक्सेसिबल बनाएंगे, कि ये ना हो कि सिर्फ कुछ अमीरों का जो है या कुछ चुनिंदा का ही प्रिजर्व बन के रह जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रस्ट उसमें आप कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि आप पूरे के पूरे डेटा सिस्टम्स उनको कैसे आप सिक्योर करेंगे, जो इतना नागरिकों का पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि उसके अंदर डेटा इंटीग्रेट हो जाएगा और वो हिसाब से उसको प्रोसेस करेगा, सोचेगा उसके ऊपर। फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा, कौन कौन से जो प्रोफेशंस हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर, नौकरियों को लेकर जो है वो चैलेंजेस आएंगे। एंड सस्टेनेबिलिटी हैव बिकम इंक्रीजिंगली अर्जेंट। सस्टेनेबिलिटी में दोस्तों एनर्जी वाली जो मैं बात कर रहा था कि एनर्जी भी बहुत चाहिए, एआई सिस्टम्स जो हैं वो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, और कैसे आप वो एनर्जी की जो भरपाई है, या कैसे उस एनर्जी को आप पर्याप्त मात्रा में पहुंचा पाएंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर्स नीड फॉर एनर्जी। तो ये होस्ट किया जा रहा है जो ग्लोबल साउथ में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, रिसर्चर्स एंड हाई लेवल कमिटमेंट्स से आगे की बात टुवर्ड्स प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, जो हम कह रहे हैं, फ्रेमवर्क्स को शेयर करने की और आउटकम्स को और स्थायी या टेंजिबल जो है बनाने की, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि एआई जो है वो डिलीवर करे सही मायनों में इंक्लूसिव इम्पैक्ट रीजन्स के क्रॉस एंड कम्युनिटीज के क्रॉस। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है ग्लोबल नॉर्थ जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके आज की डेट में ऑलरेडी एआई मॉडल्स जो हैं वो रन कर रहे हैं और उससे जो है डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि सिर्फ वही डोमिनेट करे। सो जो इसका थीम रखा गया है दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक शायद इसको न्यूज में सुन भी लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि लोगो और थीम किस प्रकार से है। तो थीम जो हमारा टैगलाइन है वो है सर्वजन हिताय, यानी कि सभी का वेलफेयर, वेलफेयर फॉर ऑल, सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी के लिए खुशी, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है ये इस प्रकार से पूरा हमें ये लोगो डिजाइन जो है वो दिखाई पड़ता है एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026 के। ये एक तो बीच में अशोक चक्र है आपका, और ये जो है यहाँ पे डिजिटल फ्लेयर्स यहाँ पे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है अजीत पी सुरेश के द्वारा। अब दोस्तों इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने ऑनलाइन जो है ये एप्लीकेशंस मांगे थे, डिजाइन मांगे थे, ओपन कॉन्टेस्ट था, सभी लोग सबमिट कर सकते थे। तो जो विनिंग डिजाइन था वो सबमिट किया गया था अजीत पी सुरेश द्वारा, जिनका ये भी डिजाइन जो हमने यहाँ पे ये वाला देखा है।
तो इन्होंने कहा कि ये रिफ्लेक्ट करता है भारत के एम्बिशन को टू लीड द ग्लोबल मूवमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन फॉर ह्यूमैनिटीज ग्रेटर गुड, के सबका जो है भला हो उसमें, सब ह्यूमैनिटी का। और जो इसके सेंटर है उस पे अशोक चक्र दिखता है, सिंबलाइज करता है कि एथिकल गवर्नेंस, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो भारत की डिजिटल जर्नी का एंकर है, जो एंकर करती है। यानी कि केवल देखिए दोस्तों एआई की बात नहीं है, एआई का किस प्रकार से जो एथिकल कॉन्डक्ट है, किस प्रकार से आप उसको एथिकल रख पाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने जो डिजाइनर है अजीत साहब, इन्होंने कहा कि मैंने इसको फर्स्ट वर्जन को डिजाइन किया इन जस्ट 23 आवर्स और इसको रिफाइन करता रहा एम्बॉडी करने के लिए इसी बात को, एथिक्स ऑफ एआई। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है यही एथिक्स ऑफ एआई वाली बात है। और ये जो रेडियंट फ्लेयर्स हैं जो बाहर को निकल रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहे हैं भारत के विजन को जो एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो न्यूरल नेटवर्क फ्लेयर्स दिखाए गए हैं, ये दिखाता है कि एआई का जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ब्रिज करने का डिवाइड को लैंग्वेजेस के क्रॉस, चाहे हो कि आप जो है इमीडिएटली ट्रांसलेट करवा सकते हैं, आप समझ सकते हैं अगर आपको एक कोई भाषा नहीं आती है, अलग अलग सेक्टर्स के क्रॉस, इंडस्ट्रीज उद्योगों के क्रॉस एंड ज्योग्राफीज के क्रॉस, ताकि हम इंक्लूसिव प्रोग्रेस जो है उसको आगे ड्राइव, उसको आगे बढ़ा पाए। ठीक है, फिर सिंबलिज्म जो इसके अंदर एम्बेडेड है लोगों के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है इन बातों को। अशोक चक्र के बारे में क्या कहा गया, अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन। न्यूरल जो नेटवर्क फ्लेयर्स बाहर को निकल रहे हैं वो इनोवेशन के लिए। अलग अलग कलर ग्रेडियंट्स दिखाई देते हैं, वो डाइवर्सिटी को सिग्निफाई करते हैं। और टाइपोग्राफी जो है वो क्लैरिटी को दिखाती है, टू कम्युनिकेट विजन एंड वैल्यूज ऑफ द भारत या इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो इस प्रकार से जो है आपको ये साइन बोर्ड भी दिख रहे होंगे, ये रोड के ऊपर जो लगाया गया, इसमें भी आपको ये अलग अलग देखिए, इसमें कलर्स दिख रहे हैं, ये न्यूरल फ्लेयर्स दिख रहे हैं, और आपको ये हमारा अशोक चक्कर दिख रहा है, और ये टैगलाइन दिख रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हैप्पीनेस फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल। चलिए अब देखिए इसको जो है 3 सूत्रास में, 3 सूत्रास एंड 7 चक्रास जो है इसमें विभाजित किया गया है, जिस प्रकार से पूरा ये डिजाइन किया है, पूरा समिट जो चलने वाला है या चल रहा है। तो देखिए एआई समिट जो है एंकर किया गया है 3 फाउंडेशनल पिलर्स पे, नोन एज द सूत्रास। सूत्रास देखो दोस्तों, ये जो टर्म है ये एक संस्कृत का टर्म है, क्या सिग्निफाई करता है कि जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या ऐसे एसेंशियल थ्रेड्स हैं जिनको साथ बुना गया है विजडम और एक्शन को दिखाते हुए। तो ये सूत्र जो हैं ये डिफाइन करते हैं कैसे जो है एआई को हार्नेस किया जाए थ्रू मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड सभी के भले के लिए, सभी के फायदे के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्री जो है, हैंडफुल ऑफ नेशन जो है, जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सिर्फ उन्हीं का भला ना हो। इसीलिए दोस्तों ग्लोबल साउथ जो है, हमने भी आज का टाइटल जो है ग्लोबल साउथ ऑन राइज जो है इसीलिए रखा है। चलिए तो 3 सूत्रास कौन कौन से दोस्तों, पहला लोगों के बारे में, पीपल, दूसरा जो है हमारे मदर अर्थ प्लैनेट के बारे में, और तीसरा जो है उन्नति यानी प्रोग्रेस के बारे में। तो ये 3 जो है सूत्र जो डिजाइन किए गए हैं समिट के लिए। पहला सूत्र जो है जो लोगों की बात करता है, द पीपल सूत्र, वो इन्विजन करता है कि एआई जो है वो एक ऐसे फोर्स की तरह उभरे जो ह्यूमन प्रोग्रेस को आगे बढ़ाए, रिस्पेक्ट करे कल्चरल डाइवर्सिटी को। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है कुछ वेस्ट वाली चीजों को एक्सेप्ट किया जाए, या जो हमेशा एक खतरे की बात होती है कि एआई जो है वो अपने खुद के बायसेस के साथ आता है ना, तो वो इसको रिस्पेक्ट करे, प्रिजर्व करे कम्युनिटीज की डिग्निटी को, इंश्योर करे समावेश यानी कि इंक्लूजन अपने डिजाइन और डिप्लॉयमेंट के अंदर। मतलब ये ऐसे बायसेस जो है उनको हम मिनिमाइज कर पाए, अगर एलिमिनेट ना भी हो पाए तो। फिर अफर्म करता है कि टेक्नोलॉजी जो है दैट मस्ट रिमेन ह्यूमन सेंटर्ड। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पहलू है, क्योंकि देखिए एआई के बारे में कई बार कुछ लोग जो है डूम्सडे प्रेडिक्शन ऐसे भी करते हैं कि हो सकता है वो आपके जो मतलब एआई के जो क्रिएटर्स हैं यानी कि जो इंसान है उन्हीं के कंट्रोल से, उन्हीं के हाथ से बाहर अगर चला गया तो वो ह्यूमन सेंटर्ड फिर नहीं रहेगा, वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा। तो कहते हैं कि एक तो ह्यूमन सेंटर्ड रहे टेक्नोलॉजी तकनीक हमेशा, एडवांस करे पीपल फर्स्ट है ना, लोगों को जो है आगे रखे, टेक्नोलॉजी और तकनीक और प्रॉफिट नहीं, लोगों को आगे रखे, पीपल फर्स्ट डेवलपमेंट वाइल अपहोल्डिंग उनकी एक तो सेफ्टी, उनका भरोसा, ट्रस्ट एंड शेयर्ड बेनिफिट। तो देखिए ये एक पहला इंपॉर्टेंट आपका जो सूत्र है दैट इज पीपल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें क्या कहा गया कि एआई मस्ट एक्सपैंड ह्यूमन कैपेबिलिटी, इंसानी क्षमता को, एंड सबके भले के लिए इक्विप करे वर्कफोर्स को, ब्रिज करे डिवाइड को, यानी कि पीपल, इंक्लूजन है ना एंड प्रोग्रेस। तो ये ह्यूमन फर्स्ट एआई प्रिंसिपल। चलिए फिर इसमें अगला सूत्र जो है, दूसरा जो सूत्र है दैट इज वो हमारे मदर अर्थ प्लैनेट के बारे में है कि क्या कॉल कर रहा है कि एआई जो है दैट एडवांसेस इनोवेशन, लेकिन कैसे, जिम्मेदाराना तरीके से, रिस्पॉन्सिबली।
ताकि रिड्यूस किया जा सके उसके रिसोर्स फुटप्रिंट को, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें जो है एनर्जी जो है वो मतलब यानी कि आपको जो एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा इन इन सिस्टम्स को रन करने के लिए, दैट विल बी ह्यूज, राइट। तो कहते हैं कि वाइल एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप इसको एडवांस करिए ताकि ये इनोवेशन करे रिस्पॉन्सिबली, लेकिन रिसोर्स फुटप्रिंट जो है, जितना ये संसाधनों को खाएगा या जितना संसाधनों को कंज्यूम करेगा, वो जो है उसमें रिड्यूस या मतलब उसमें वो समझदारी से किया जाए। फिर क्या आप होल्ड कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मस्ट अलाइन विद प्लानिटरी स्टीवर्डशिप, कि इंश्योर किया जाए एआई स्ट्रेंथन rather than undermines global sustainability। तो देखो दोस्तों, यहाँ पूरा का पूरा एक हिंट दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ आप क्या इसका रिलेशनशिप है, किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट देखेंगे, वो भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है ना, कि ये पूरा कैसे प्लैनेट को इम्पैक्ट करेगा। चलिए, तो प्लैनेट सूत्रा एआई मस्ट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट एआई प्रिंसिपल्स के एनर्जी, क्योंकि मैं आपको कह रहा था, दूसरा क्लाइमेट आ जाएगा और तीसरा आ जाएंगे संसाधन, कि एनर्जी यूजेज जो है वो ज्यादा ना हो, रिड्यूस एनर्जी यूजेज, लोअर कार्बन फुटप्रिंट एंड सेफगार्ड इकोसिस्टम्स, है ना। वैसे तो हर तरफ आप जो है इस कार्बन फुटप्रिंट को जो है बहुत एक विलन बना रहे हैं और कंट्रीज के ऊपर टैक्सेस जो हैं, कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इस प्रकार की चीजें इम्पोज कर रहे हैं, पर इसका आपको एआई के अंदर भी जो है ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। तो ये फोर्स करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कॉर्पोरेशंस जो है अपने प्रॉफिट्स के लिए जो है कुछ भी करेंगी। चलिए, देन अगला है प्रोग्रेस को लेके, कि एनविसाज करता है एआई को एज एन इंजन, एक इंजन के तौर पे इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए, इसके बेनिफिट्स को अलाइनिंग इट्स बेनिफिट विद ग्लोबल डेवलपमेंट प्रायोरिटी जो है, और इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, के सभी को इससे जो अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं हम, वो सभी जो लोग हैं, ऑल द पर्सन, ऑल पीपल, उन सब तक हम एक्सटेंड करके उनको मुहैया करा पाए। क्या एम्फेसाइज कर रहा है, डेमोक्रेटाइजिंग एआई की एआई रिसोर्सेज एंड अप्लाइंग दिस टू एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सामाजिक और आर्थिक जो उन्नति है लोगों की अलग अलग सेक्टर्स के क्रॉस, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा प्रोग्रेस सूत्र। तो क्या कहता है, एआई मस्ट ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट, कि भारत की और दुनिया की उन्नति, डेवलपमेंट फर्स्ट एआई प्रिंसिपल्स कौन कौन से, ये एनर्जी आ गया, क्लाइमेट आ गया, पब्लिक गुड आ गया, तो बूस्टिंग इमर्जिंग सेक्टर्स, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्किल्स। देखिए दोस्तों, इसमें ना एक डिबेट ऐसे पहले भी चलता था कि जब इंटरनेट आया था या जब कंप्यूटर्स आए थे, तो ये बात हुई कि जो ये सारी जॉब्स खा जाएगा, इंसान के लिए कुछ काम जो है कितना ही बचेगा। तो डेफिनेटली कुछ जॉब जो है वो रिडंडेंट हुई कंप्यूटर्स के आने से, लेकिन बहुत सारे कुछ नए जो हैं स्किल्स के साथ नई जॉब जो है वो क्रिएट भी हुई। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमेशा ही अभिशाप होती हैं, उनके साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के जरूर जो है पहलू जुड़े हुए होते हैं, पर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है फायदा इससे नहीं होने वाला है। तो हमें देखना चाहिए कि हम कैसे स्किल्स को अपने अपग्रेड करें, रीस्किल करें, अपस्किल करें और जॉब्स क्रिएट करें, ताकि एआई जो है उससे नुकसान उस फ्रंट पे ना हो पाए। फिर डिलीवर फास्टर सर्विसेज, जल्दी सेवाएं एफिशिएंटली और प्रोवाइड करने के लिए, एंड लिफ्ट पब्लिक वेलफेयर। तो ये सारा जो है आपका कौन सा है, प्रोग्रेस सूत्र। चलिए, अब देखिए इन 3 सूत्र से आगे जो बात जा रही है वो जा रही है 7 चक्रास में, कि कैसे इसको जो है एक्शन, कंक्रीट एरियाज ऑफ एक्शन में उतारा जाए इन 3 सूत्रास को। तो उसके लिए कंक्रीट एक्शन में उतारने के लिए क्या दिए गए हैं, 7 चक्रास, 7 जो है 7 चक्रास। तो बिल्डिंग अपॉन दी 3 फाउंडेशनल सूत्रास, जो डिलीवरेशन हो रही हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 7 इंटरकनेक्टेड चक्रास, आपस में जुड़े हुए, जैसे जो डील करते हैं इन एरियाज ऑफ मल्टी कोऑपरेशन, डिजाइन टू चैनल जो कलेक्टिव एनर्जी है इस पूरे इवेंट की, इस पूरे पार्टिसिपेशन की, टुवर्ड्स होलिस्टिक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट आप कह सकते हैं सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 7 चक्रा जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फोकस्ड डोमेन्स ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो ट्रांसलेट करते हैं अक्रॉस ब्रॉडर प्रिंसिपल जो हम अभी बात करके आए, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस की, जो हम अभी 3 सूत्रास की बात करके आए हैं, 3 हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, उनको कैसे उनके अक्रॉस ही जो है ये 7 चक्रास वो डिजाइन किए गए हैं। तो ये 7 चक्रास, ह्यूमन कैपिटल, रेजिलियंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, साइंस, स्टेट एंड ट्रस्टेड एआई, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई एंड इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये जो है आपके 7 चक्र हैं, आपको ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा। ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, रेजिलियंस, इनोवेशन, एफिशिएंसी, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज एंड एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, सामाजिक भले के लिए।
चलिए तो एक एक करके फटाफट देखते हैं क्या है ये चक्रास। तो सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, देखो दोस्तों इसमें जो है बहुत ज्यादा एक ये ट्रस्ट वाला फैक्टर जो है उसके ऊपर बात होती है कि कितना जो है हम एआई के ऊपर, एआई सिस्टम्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, एंड ऑफ कोर्स सिर्फ टाइम ही नहीं, उसके साथ जो है एफर्ट भी लगेगा कि ये सिस्टम जो है वो ऐसे ना हो कि जो इंसान को उसके ट्रस्ट को ब्रीच करे या उसके डेटा में या सिस्टम्स में इतना ज्यादा जो है इंटरफेयर करे, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये रीशेप कर रहा है इकोनॉमीज को, सोसाइटीज को, सेफ्टी के अराउंड कंसर्न्स हैं, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो है इनके अराउंड जो कंसर्न्स हैं, ये इसका समाधान किसमें है कि रोबस्ट हो, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेफगार्ड्स हो जो मैच कर सकें सोफिस्टिकेशन और स्केल के साथ मॉडर्न एआई सिस्टम जितने ये व्यापक बनते जा रहे हैं। तो जो ये चक्र है ये सीख करता है कि इस गैप को जो है क्लोज किया जाए, गवर्नेंस गैप को, बाय एम्पावरिंग ऑल द नेशंस टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन एआई ओवरसाइट, कि किस प्रकार से इसको जो है ओवरसी किया जाएगा, उसमें सभी लोग जो है वो भागीदार हों, वाइल सपोर्टिंग कंटिन्यूड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि आप इसको जो है बिल्कुल ऐसे अनचेक्ड या अनमॉनिटर्ड नहीं छोड़ सकते। देन दूसरा चक्र जो है वो है ह्यूमन कैपिटल के अक्रॉस, कि ये पूरा का पूरा एआई जो है पूरे विश्व में जो एम्प्लॉयमेंट का लैंडस्केप है उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ रही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, ट्रेडिशनल नौकरियां हैं, उसमें डिसरप्शन भी देखने को मिल रहा है और स्किल्स के साथ साथ भी, है ना। तो फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्सेज, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल एआई लिटरेसी स्टैंडर्ड और इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन वर्कफोर्स ट्रांजिशन जो है वो थ्रेट करता है इस डिवाइड को बढ़ाने के लिए। कि हम बोलते हैं कि आज तक जो है हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो विभाजन है, जो डिवाइड देखने को मिलते हैं समाज में, हम कहते हैं कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ के पास नहीं है, उसमें अब एक और चैलेंज जो है हमारे लिए वो एआई भी प्रेजेंट करता है कि या तो आप इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए काम कर सकते हैं, इसको जो है समावेशी बनाने के लिए काम कर सकते हैं, या फिर ये चैलेंज में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा कि ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा और ये इस डिवाइड को और इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो फिर ह्यूमन कैपिटल चक्र इसी को एड्रेस करने की बात करता है बाय एडवांसिंग इक्विटेबल स्किलिंग, कि जो स्किल चाहिए लोगों को, इंक्लूसिव वर्कफोर्स ट्रांजिशन जो है कैसे होगा, एंड ब्रॉड शेयरिंग ऑफ एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी गेन्स। ठीक है, चलिए तीसरा चक्र जो है वो है आपका जो आता है साइंस के साथ, कि एआई जो है वो साइंस किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं उसको भी रीशेप कर रहा है, चाहे हम जीनोमिक्स की बात करें, ड्रग डिस्कवरी की बात करें, क्लाइमेट या मटेरियल रिसर्च की बात करें, है ना। तो साइंस चक्र जो है इसमें क्या कहा गया, इट एम्स टू इम्प्रूव एआई इन द फ्रंटियर साइंस रिसर्च, ट्रांसलेटिंग ब्रेक थ्रूज इनटू इंक्लूसिव रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, कैसे ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन, क्लियर साइंटिफिक नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स इन एआई रिसर्च। देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है कि ड्रग्स की, मतलब नई दवाओं की, मेडिसिन की रिसर्च के लिए एआई यूज करना शुरू हो चुका है, जीनोमिक्स के लिए, या अब ये देखिए सीड्स के और आगे उसमें बेहतरी के लिए। तो जिस प्रकार से साइंस ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस करती आई है उसको भी एआई जो है वो रीशेप कर रहा है, तो ये एक और इसीलिए हमने चक्रास में ऐड किया इसको। नेक्स्ट चौथा जो चक्र है दैट इज रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, के यहाँ पे जो एनवायरमेंटल और एनर्जी फुटप्रिंट जो है पूरा का पूरा वो थ्रेटन करता है क्लाइमेट रेजिलियंस को, कि आप कितनी एनर्जी यहाँ पे इसमें डालेंगे, है ना। साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो ये जो रेजिलियंस, इनोवेशन और एनर्जी वाला चौथा हमारा चक्र है, ये क्या कहता है यहाँ पे कि प्रमोट किया जाए फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा लिमिट में, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सारी आपने एनर्जी इधर इन्वेस्ट कर दी। फ्रूगल, अडेप्टेबल एंड सस्टेनेबल एआई, लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम्स जो वर्क कर सके इन लो रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस। क्योंकि सभी देशों के पास, आप एक बात समझिए, वो इतने एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि वो इन सिस्टम्स को जो है इतने हैवी सिस्टम्स को रन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए फोर्थ चक्र है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ चक्र जो है दैट इज इंक्लूजन, समावेश, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो कहते हैं कि अच्छा खासा पोटेंशियल है इसके अंदर एडवांस करने के लिए सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स को, लेकिन कब होगा वो? पांचवा चक्र क्या कहता है कि जब अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं ताकि इंश्योर किया जाए इसका जो डिजाइन है, डेवलपमेंट है और डिप्लॉयमेंट है वो सारा कुछ इंक्लूसिव हो। ठीक है, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं जो 3D या D क्यूब निकल के आ रहा है, डिजाइन,
ये डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट है ना। तो इंक्लूजन करने के लिए ये चक्र क्या कहता है, टू इनकरेज डिजाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई, जो एक्टिवली अकाउंट करे फॉर एंड अकोमोडेट करे जो अलग अलग विभिन्न नीड्स हैं, आइडेंटिटीज हैं एंड एक्सपीरियंस हैं सभी यूजर्स के। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फिफ्थ चक्र। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट सिक्स पे, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज। मतलब क्योंकि एआई रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है ना। तो क्योंकि दोस्तों कैपिटल इंटेंसिव है यानी अच्छी खासी निवेश की डिमांड करते हैं, तो आप सिर्फ जो है कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े एमएनसीज, उन्हीं के हाथ में छोड़ेंगे या इसको डेमोक्रेटाइज करेंगे ताकि ये रियल सेंस में जो है लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो ये चक्कर उसी बारे में बात करता है। तो क्या कहता है ये कि जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं एआई डेवलपमेंट के, इट रिक्वायर्स पहली बात तो वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कंप्यूटिंग है, हार्डवेयर है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं कुछ रीजन्स के अंदर, री करते हैं दुनिया की जो वैश्विक स्तर पे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं इनोवेशन की कैपेसिटीज में, कि कुछ नेशंस जो हैं खास तौर से इस डेवलप्ड वेस्ट के, ठीक है, जहां पे आपको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका अमेरिका जैसे कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि उनके पास क्या है, एक एज है, एक एडवांटेज है। तो जो छठा ये जो चक्र है, सिक्स जो चक्र है, ये इसी बारे में बात करता है कि क्या ये जो इनइक्वालिटीज ऑलरेडी इनोवेशन की कैपेसिटी में एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये इनइक्वालिटीज और यहाँ से बढ़ेंगी या हम इनको जो है कुछ करके एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज चक्र जो है वो क्या सीख कर रहा है कि डेमोक्रेटाइज किया जाए इन फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को, किसके थ्रू, अफोर्डेबल बना के इसको, एक्सेस बढ़ा के एंड डिमांड फॉर ऑल नेशंस टू फोस्टर इंक्लूसिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखिए दोस्तों, ये हमेशा से एक जो है दिक्कत रही है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक टसल रहती है कि इनके पास बेटर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सालों से पैसा झोंका है एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन जब बात आती है सस्टेनेबिलिटी की, एसडीजीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या आगे इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने की, या जो भी चैलेंजेस हैं पॉवर्टी को एंड करने की, तो जो दिक्कत देखने को मिलती है कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, ये फाइनेंसेस शेयर नहीं करता, तो ये डिनाई करता है जो राइटफुल है डेवलपिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेवेंथ चक्र जो है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, के सामाजिक भले के लिए, कि एआई कहते हैं कि पोटेंशियल तो अच्छा खासा है कैटलाइज करने का, चाहे हम आर्थिक समृद्धि की बात करें, एडवांस करने की बात करें, इंक्लूसिव सोसाइटल प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल गुड चक्र जो ये सातवां और आखिरी चक्र है इस समिट का, ये सीख क्या कर रहा है, प्रमोट करे एआई ड्रिवन पाथवेज, नॉट ओनली टू स्ट्रेंथन सर्विस डिलीवरी को तो आप डेफिनेटली जो है जिस प्रकार से आप ये करते आए हैं उसको और बेहतर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, लेकिन साथ साथ एक्सेस इन क्रिटिकल सेक्टर जो है उसको भी बेटर करने के लिए, राइट, बट ऑल्सो जनरेट मेजरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, ग्रोथ एंड देयर बाय एडवांसिंग, के आप क्या बढ़ावा दें, इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट, कि इसको आप क्या करें, फर्दर प्रमोट करें, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको जो है ध्यान में रखिएगा। इनको एक आप A4 में, एक A4 पेज पे ये जो 3 हमारे सूत्र हैं और 7 जो हमारे चक्र हैं, इनको प्लीज इनके एक क्रिस्प फॉर्म में नोट्स यहाँ से बना लीजिए। चलिए फिर फर्दर लास्ट में आप जाने से पहले ये हमने देख लिए सारे के सारे 7 चक्र। लास्ट में आपके लिए कंक्लूडिंग एक क्वेश्चन है, AIR पे आया था ये, तो क्या है, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, द पीपल सूत्र ऑफ द समिट फोकसेस मेनली ऑन ABCD, ये 4 ऑप्शंस हैं, एंड प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट। इजी क्वेश्चन है, आपने पूरा भी डिस्कशन सुना होगा कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन, एथिकल, ह्यूमन सेंट्रिक, इंक्लूसिव एआई, या फिर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, चलिए तो इसके साथ आज का सेशन करते हैं एंड। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू रुद्रनॉमिक्स एंड प्लीज ऑल्सो शेयर द वीडियोस। हम लोग जो है डेली एडिटोरियल डिस्कशन भी कंडक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सप्लेन्ड सीरीज, तो ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसमें हम हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। चलिए, सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।